हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, कैनवा मास्टरी कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने लिए प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है कैनवा के अकाउंट पर, लॉगिन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्रेजेंटेशंस का। इस पर आप क्लिक कीजिए और सिर्फ यहाँ एक टाइप की नहीं, यहाँ पर एटलीस्ट 6 टाइप्स के प्रेजेंटेशन आज की डेट में अवेलेबल है। फ्यूचर में हो सकता है कि और भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशंस आपको मिले। तो चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका जो भी पर्पस है प्रेजेंटेशन बनाने के पीछे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% वो फुलफिल होगा ही होगा। 1% चांस है कि शायद कोई आपकी ऐसी डिमांड हो जो कैनवा फुलफिल ना कर पाए, बट 99% केसेस में वो फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन के अलग अलग टाइप है। एक जो सबसे स्टैंडर्ड टाइप है वो है 16:9 प्रेजेंटेशन, जिसकी साइज है 1920 इंटू 1080 पिक्सल, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनती है। एक सेकंड है टॉकिंग प्रेजेंटेशन, साइज वही है बट टॉकिंग प्रेजेंटेशन। क्या होता है टॉकिंग प्रेजेंटेशन, वो भी हम बात करेंगे। एक है मोबाइल फर्स्ट, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर जो प्रेजेंटेशन है वो आपको मोबाइल में दिखानी है, तो मोबाइल का ओरिएंटेशन या मोबाइल का स्क्रीन साइज लैपटॉप या टैबलेट से अलग होता है। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड होकर आपको जो प्रेजेंटेशन मिलती है वो बेटर इम्पैक्ट डालती है क्लाइंट के सामने या जिसको भी आप दिखा रहे हैं। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रेजेंटेशन है 4:3। फर्स्ट थी 16:9। 4:3 मीन्स अगर मान लीजिए आपका जो स्क्रीन है वो 16:9 के रेशियो में नहीं है या फिर प्रोजेक्टर पे आपको प्रोजेक्ट करनी है, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन भी आप दिखा सकते हैं जहाँ पे स्क्रीन साइज विड्थ जो है वो कम होती है। इसके अलावा है ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब कि यहाँ पर कोई किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और लास्ट में है गेम प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन इन अ गेमिंग वर्जन, कि थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आप ऐसे कोई टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस केस में आप बहुत ही बोरिंग प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो शायद बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट उसी प्रेजेंटेशन को आप थोड़ा गेमिफाई कर देंगे, थोड़ा गेम्स के फॉर्मेट में डाल देंगे या थोड़ा कार्टून कैरेक्टर्स डाल देंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हर टाइप को एक एक बार देख लेते हैं, क्विक टेम्पलेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन की, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट जो मिलेंगे वो हर पर्पज़ के लिए मिलेंगे। एक बार पर्पज़ देख लेते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की तो वहाँ सिर्फ एक स्लाइड नहीं, मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है कवर स्लाइड, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, फिर उसके बाद आपकी जो कंटेंट स्लाइड्स हैं, फिर आपकी थैंक यू स्लाइड्स हैं, एनी क्वेरी, इस तरह की स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती हैं। तो यहाँ भी आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उनके हर पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मल्टीपल स्लाइड्स मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको सर्च करना है कि आपको किस टाइप की प्रेजेंटेशन बनानी है या किस पर्पज़ के लिए बनानी है। मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए एक पिच बनानी है या एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टार्टअप पिच फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपने लिखा स्टार्टअप पिच। तो अब जो आपको जो टेम्पलेट्स दिखाए जाएंगे कैनवा की तरफ से, वो उसी पर्पस से दिखाए जाएंगे कि आप अपने स्टार्टअप का जो आइडिया है वो पिच करना चाहते हैं किसी के सामने, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ओवरऑल प्रेजेंटेशंस मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, फ्री वर्जन में यहाँ दोनों ही अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो टोटल यहाँ पर 11 स्लाइड्स है। और एक पर्टिकुलर फिक्स कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, सब कुछ सेट है। आप यहाँ से जो कलर कॉम्बिनेशंस का टेम्पलेट है, यानी आप कह सकते हैं कलर पैलेट है, उसको चेंज कर सकते हैं, या जो फॉन्ट स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हैं, सो दैट आपके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी, आपके ब्रांड के जो भी गाइडलाइन है, ब्रांड गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ये पिच ये प्रेजेंटेशन जो है वो अलाइन हो जाए। अब यहाँ पर सारे पेजेस को अप्लाई कर देते हैं। पहले तो अप्लाई ऑल 11 पेजेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 11 पेजेस हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 पेजेस हैं। और अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन को आप देखेंगे तो इस पूरी प्रेजेंटेशन में कुछ डमी कंटेंट भी लिखा हुआ है। अगर आप बात करें दूसरे सॉफ्टवेयर की जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके अंदर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको कंटेंट, क्लिप आर्ट्स, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ सिर्फ आपको एक डिज़ाइन मिलेगा, उसमें सब कुछ आपको खुद से डालना पड़ेगा। पर कैनवा की बेस्ट बात ही है कि आपको ये एक डमी कंटेंट भी देती है और बताती भी है कि यहाँ क्या लिखना है।
तो जैसे सबसे ऊपर ये बता रहा है कि यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर पिच डेक टाइटल रख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं राइट योर कंपनी नेम अबव एंड अ समरी ऑफ व्हाट योर कंपनी डज हियर। तो ये खुद आपको गाइड कर रहा है कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिखना चाहिए अगर आप एक पिच डेक बना रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि पिच डेक है तो स्टार्टअप या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्च पेड, तो यहाँ पर आप या तो कंपनी का लोगो लगा सकते हैं या फिर इस तरह का कोई क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। सेकेंड स्लाइड जो ये आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है प्रॉब्लम। आप कोई भी अगर आइडिया पिच कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वो आइडिया आपके दिमाग में आया क्यों, या वो आइडिया कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या कौन सी प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई किया है मार्केट में जिसकी वजह से आप अपनी सर्विसेज या आपने ये प्रोडक्ट बनाया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट 3 to 5 प्रॉब्लम्स योर कंपनी ऑब्जर्व्स एंड वांट्स टू सॉल्व। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 और उनका जो है थोड़ा सा ब्रीफ। तो खुद बता रहा है, ये खुद टेम्पलेट बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। थर्ड स्लाइड में चलते हैं, सॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है तो उसका सॉल्यूशन भी आप बता सकते हैं। गाइस ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी ऑर्डर में रखना है या इसी वे में आपको बताना है, बट एक अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि स्टार्टअप पिच कैसे बनाते हैं तो एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3 ये आपके ब्रांड का नाम हो सकता है कि भाई हमारा ब्रांड जो है वो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रोडक्ट और सर्विस की सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, क्या प्रोडक्ट के थ्रू करता है, कोई सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का आइडिया आपको कैसे आया, प्रोडक्ट को डेवलप होने में कितना टाइम लगा, जैसे स्टेप 1 में हमने ये किया, फिर स्टेप 2 में हमने ये किया। फॉर एग्जांपल पहले आपने R&D की, फिर डिज़ाइनिंग किया, फिर डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से आप अपना पूरा एक दिखा सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है स्लाइड्स में, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके इतने सारे टेक्स्ट को पढ़ने बैठे। तो इसलिए ग्राफिकल वे में यानी थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड वे में यहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में टाइमिंग, एक्सप्लेन वाई नाउ इज़ द टाइम फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू शाइन। मतलब अभी फंडिंग के लिए क्यों आए हो आप, और अभी ऐसा क्या करने वाले हो फंडिंग लेके जिससे आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को या बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट है ट्रैक्शन, मार्केट में कितना मार्केट साइज़ है, कितना बड़ा मार्केट है, टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, आपकी ऑडियंस कौन है। इसके अलावा साइज़ ऑफ द मार्केट क्या है, कितने करोड़ का, जैसे आप वो देख रहे हो 1.9 बिलियन टोटल अवेलेबल मार्केट, 53 मिलियन सर्विसेबल मार्केट एंड 10.6 सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। यानी आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, मतलब इस इंडस्ट्री में टोटल 10,000 करोड़ का पोटेंशियल है बिजनेस का, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप अपनी टीम बता सकते हैं, फाउंडर कौन है, मार्केटियर कौन है, कौन CMO है, CFO है, कौन किस रोल को हैंडल करता है, और उसी के साथ लास्ट में देन कॉन्टैक्ट अस, ये स्लाइड आप डाल सकते हैं। तो अगर स्टार्टअप पिच है तो देखो यहाँ पे हार्डली 10 मिनट, अगर आपके पास कंटेंट रेडी है 10 मिनट में आप ये पूरी पिच बना के और प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सेम वे अगर आपको स्टार्टअप पिच नहीं, आपको जैसे एनुअल रिपोर्ट देनी है, तो एनुअल रिपोर्ट आपके ऑफिस में एनुअल रिपोर्ट देनी है, तो देखो यहाँ पे एनुअल कंपनी रिपोर्ट ये भी अवेलेबल है। आप एनुअल कंपनी की रिपोर्ट्स का टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो कंपनी प्रोफाइल या कंपनी रिपोर्ट का जो टेम्पलेट है वो यहाँ से ले सकते हैं। या फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट ईयर का प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो आप प्लान दे सकते हैं। मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान, फोरकास्टिंग, बिजनेस प्लान, एनुअल सेल्स रिपोर्ट, और ये इन टर्म्स ऑफ वीडियो भी चल सकती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन वीडियोस के फॉर्मेट में भी चल रहा है, तो पूरी की पूरी जो स्लाइड्स हैं वो एनिमेशन के साथ आएंगी, तो आपको प्रेजेंटेशन देने में काफ़ी मज़ा आएगा, देखने वाले भी इंगेज रहेंगे। तो ये तो थी एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी प्रेजेंटेशन के टाइप है उनको भी हम एक एक करके आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।